हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस विद BD सैनी। आज की इस वीडियो में हम आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 40 करके दिखाना चाहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और बहुत ध्यान से देखें ताकि हमारे एक्सपीरियंस का आपको फ़ायदा पहुंच सके। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार पेबल एप्लीकेशन ₹2, allotment ₹3, first call ₹3, second and final call ₹2. Ganesh was allotted 100 share, pass necessary journal entry relating to the forfeiture of share in each of the following cases. Case 1, if Ganesh failed to pay the allotment money and his shares were immediately forfeited. Case 2, if Ganesh failed to pay the allotment money, on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. If Ganesh failed to pay the first call and on his subsequent failure to pay the second and final call, his shares were forfeited. तो इसमें क्वेश्चन में 3 केसेस में ये फॉरफीचर की एंट्री करवा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके एक हम छोटी सी एनालिसिस टेबल बनाते हैं और फिर हम उसकी हेल्प से क्वेश्चन को करते रहते हैं। तो हमने कितने शेयर इशू किए हैं? शेयर इशू किए हैं 20,000। एप्लीकेशन पर कितना डिमांड किया है? ₹2। अलॉटमेंट ₹3। फर्स्ट कॉल ₹3 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर ₹2 मांगे। इस तरीके से कंपनी ने ये पैसा डिमांड किया है। केस 1, गणेश को 100 शेयर अलॉट किए गए हैं और हमने केवल फॉरफीचर की एंट्री करनी है। तो केस 1 है, गणेश फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। गणेश ने 100 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और ये फॉरफिट हो गए। ये केस 1 है। तो हम जर्नल एंट्री किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले हमने अपने रूल्स वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 फॉरफिटेड शेयर और 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर चूंकि अलॉटमेंट के एकदम बाद ही ये शेयर फॉरफिट कर दिए गए तो अब एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। केस 1 की एंट्री कर रहे हैं हम और 2 शेयर अलॉटमेंट हम उस मेथड से कर रहे हैं जिसमें कॉल्सिनरी अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है कि कॉल्सिनरी अकाउंट मेंटेन करना है या नहीं करना है। तो हम नॉट मेंटेन वाले मेथड से कर रहे हैं। और बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड, तो हमने आपको अपने रूल्स वाले वीडियो में बताया था कि शेयर कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट आती है। हमने बताया था आपको टोटल मनी डिमांडेड वेदर पेड और नॉट पेड। जितना रुपया मांगा हो, चाहे मिला हो या ना मिला हो, की मल्टीप्लाई करते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से। तो हमने यहाँ पर इनसे कितना रुपया मांगा? ₹2 एप्लीकेशन पे मांगा, ₹3 अलॉटमेंट पे, तो केवल ₹5 मांगे हैं। तो यहाँ हम 100 × 5, तो 500 से डेबिट करेंगे।
टू फॉरफिटेड शेयर में हमने बताया था कि जो अमाउंट कंपनी को मिल जाती है पेड है, तो केवल गणेश ने यहाँ पर 2 रुपये एप्लीकेशन का पैसा पे किया है, तो शेयर फॉरफिटेड में आ जाएगा 100 इंटू 2, 200 रुपये यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे। और अलॉटमेंट पर 100 शेयर ने 3 रुपये का हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो 100 इंटू 3 और 300 यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से हमारी केस 1 की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम केस 2 पढ़ते हैं। इफ़ गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। तो केस 2 में उसने अलॉटमेंट के अलावा फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो ये केस 2 हो गया हमारा, और ये शेयर फॉरफिट हो गए। तो केस 2 में फिर वही एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड। तो अब यहाँ हम शेयर कैपिटल के सामने कितने अमाउंट लिखेंगे? जितना रुपया मांगा हो, चाहे मिला हो या ना मिला हो, की मल्टीप्लाई करेंगे फॉरफिटेड शेयर से। टोटल मनी डिमांडेड वेदर पेड और नॉट पेड की मल्टीप्लाई करेंगे फॉरफिटेड शेयर से। तो यहाँ पर फाइनल कॉल को छोड़कर बाकी पैसा कंपनी ने डिमांड किया है, तो 3 और 3 6 और 2 8 रुपये मांगे हैं। तो अब हम यहाँ पर 100 इंटू 8 करेंगे, 800 रुपये। टू फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर में वो अमाउंट जाती है जो कंपनी को पेड है, तो केवल इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो फॉरफिटेड शेयर में आएगा 100 इंटू 2, 200। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर 100 शेयर ने 3 रुपये के हिसाब से 300 नहीं दिए, और फर्स्ट कॉल पर भी 100 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 300 नहीं दिए। इस तरीके से हमारी ये केस 2 की एंट्री हो गई। अब हम केस 3 की जर्नल एंट्री करते हैं। अब केस 3 में क्या कह रहा है कि इफ गणेश फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। तो यहां पर केस 3 में कह रहा है कि फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, केस 3, और इसके आगे लिखेंगे हम फॉरफिटेड। तो एंट्री फिर वही करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड। तो एंट्री लिखने के बाद हम अमाउंट कैसे भरेंगे? शेयर कैपिटल में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, टोटल मनी डिमांडेड वेदर पेड और नॉट पेड की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जितना रुपया मांगा हो कंपनी ने, चाहे मिला हो या ना मिला हो, की मल्टीप्लाई करेंगे फॉरफिटेड शेयर से। तो यहाँ पर हम देखते हैं केस 3 में पूरा पैसा कंपनी ने डिमांड किया है, 2 और 3 5 3 8 2 10, यानी कि 10 का 10 रुपया मांगा है। तो टोटल मनी डिमांडेड वेदर पेड और नॉट पेड, तो 100 इंटू 10, 1000। फॉरफिटेड शेयर में कितना आएगा?
अब यहाँ पर इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया, यानी कि 5 रुपये पेड है, तो 100 × 5 और ये 500 हमारा आ गया फॉरफिटेड शेयर में। फर्स्ट कॉल पर 100 शेयर्स ने 3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 100 × 3 300, और सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपये की है, तो 100 × 2 200 रुपये। और इस तरीके से हमारा ये केस 3 की भी एंट्री हो गई और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।